इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है। इसीलिए टीयर 3 का जो सप्लीमेंट्री वो लोग चाह रहे हैं कि कानूनी अड़चन को समझते हैं, समझना चाहते हैं। और कठिनाई जब व्यवहारिक हो तब न उसको आगे कर दिया। जब कानूनी अड़चन आ जाती है तो उसमें तो चुप रहना ही पड़ेगा। कानून। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जो है कल बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र ने घेराव किया है और उनसे अपने हक के लिए और जल्द से जल्द जो है जिस तरह से टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के जो रिजल्ट है वो जारी करने का आग्रह किया। जब इस सवाल पर हमने जेडीयू विधायक रामविलास कामत जी से जब हमने पूछा क्या अब जो है टीआरई 3 को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है क्या जारी होगी, क्योंकि कल जिस तरह से सुनील कुमार शिक्षा मंत्री जो हैं उनका घेराव करते हुए नजर आए हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास कामत जी, उनकी पहले बयानों को सुने। देखिए, इसमें कानूनी कुछ अड़चन है। हमने भी माननीय मंत्री शिक्षा के जो बयान को पढ़े हैं और उसका हम भी काफ़ी गहन अध्ययन किए हैं उसका, कि दिक्कत एक है उसमें कि ये जो टीआर 3 का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि विभागवार जो सीट खाली रह गया है तो उसको तो आगे लेकर के जाना पड़ेगा। इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है। इसीलिए टीआर 3 का जो सप्लीमेंट्री वो लोग चाह रहे हैं कि सूची भेजे, उसमें कठिनाई है, इसीलिए उसको नहीं किया जा रहा है। जो कानूनी अड़चन दूर करके जो संभव हो सकेगा सरकार कर रही है। मंत्री जी, ये कहना है कि जब जब ये बात सदन में उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आप लोग शांत हो जा रहे हैं, चुप्पी साध दे रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें एक बात है कि हम लोग कानूनी अड़चन को समझते हैं, समझना चाहते हैं। और कठिनाई जब व्यवहारिक हो तब न उसको आगे कर दिया। जब कानूनी अड़चन आ जाती है तो उसमें तो चुप रहना ही पड़ेगा। कानून सरकार देख रही है, विभाग उसको देख रही है और कानूनी स्तर से उसका समाधान किया जाएगा। युवाओं के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन युवा काफ़ी समय से करीब 3 महीने के करीब जो है हो गए हैं, अभी तक जो है धरना पर है। तो कब तक रहेंगे सर? कौन सी मद में? बीपीएससी टीआरई 3 को तो टीआरई 3 के लिए उसको कुछ एक डेलीगेट हमसे भी मिले थे। हमने भी उसको भी कन्विंस करने का प्रयास किया था कि देखिए, आप लोग का जो डिमांड है वो कानूनी अड़चन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए विभाग की बाध्यता है, उसको जो है सो उस अनुसार करना पड़ेगा। टीआरई 3 का जो बचा हुआ सीट है उसको आगे ले जाना पड़ेगा। सरकार और विभाग मिलकर ये नहीं लगता कि कुछ जल्दी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है ऐसे नहीं, में... देखिए, सॉर्ट आउट तो है ही। अब समझ नहीं पा रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, वो इन कठिनाइयों को समझना नहीं चाह रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये जो है सो गैप हो गई है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लगातार जदयू कार्यालय का घेराव करते हुए बीपीएससी, देखिए, अभी चुनावी वर्ष है। देखिए, एक बात तो मान लीजिए, अभी चुनावी वर्ष है और सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग करने का अधिकार है, वो लोग करते हैं। आप देखते होंगे हर जो अभी जो नियोजित जितने भी पद हैं सभी के संस्था जो है सभी सरकार से डिमांड रख रही है, वो उनका वाजिब हक है, उसमें कोई बात नहीं, उसका डिमांड है और जो सही होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। सर, क्या बीजेपी की तरफ से सब प्रेशर है कि छात्रों को जो है अभी रोका दिया जाए या नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उसमें जो है अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसके कारण नहीं। देखिए, वो सब कोई मामला नहीं है। विभाग स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र है और माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं सभी लोग सभी बिंदु को देख रहे हैं। थोड़ा जो है सो कठिनाई है, तुरंत बहाली का प्रक्रिया किया जा रहा है, उसमें जल्दी करने के लिए कुछ आवश्यक जो कदम है उठाने पड़ते हैं, जिसको हमारे जो अभ्यर्थी है वो लोग नज़दीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है सो कठिनाई होती है। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, छात्र हित में फैसला होगा और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो उसमें थोड़ी सी आ गई है, जो उसके कारण जो है काफ़ी विलम्ब हो रहे हैं। और रही बात कि जो छात्र जो अपनी मांगों को रख रहे हैं तो वो जायज़ है, लेकिन थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग है कि वो बातों को समझ नहीं रहे हैं या समझने में थोड़ी सी जो है जो बातों का जो कन्वेंशन होता है वो जो मेल नहीं कर रहा है या समझने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाला जो समय होगा वो टीआरई 3 में
जो जैसा निर्णय लिया जाएगा, सरकार हो या पार्टी का जो भी एनडीए में जो भी घटक दल है, वो सभी चाहते हैं कि युवाओं के लिए हित में ही फैसला हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव है, इससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हलफनामों को लेकर के और युवाओं को लेकर के जो जैसे बड़े बड़े जो युवाओं की जो बात कर रहे हैं कि हम कल कारखाने लगाएंगे, युवा रोजगार देंगे, तो कहीं ये भारी न पड़ जाए, इससे भी देखते हुए इन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक होगा और जल्द से जल्द जो है इस पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।